तो प्रभु यीशु मसीह मनों को जानने वाले ऐसे प्रभु है ना। तो सच में जब वो उसने आकर के प्रभु को उत्तम गुरु कहा, तो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कि हाँ जब प्रभु को उत्तम गुरु कहा तो वो बहुत ऐसे खुश हो रहे हैं इस बात के ऊपर, है ना। तो उन्होंने क्या किया, जो परमेश्वर की महिमा है ना, वो परमेश्वर को दी। तो सच में प्रभु ने उन्हें प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकतें और आशीषें मसीह में दे चुके हैं। कलीसिया, हमारा जो परमेश्वर है वो महान पिता है, वो सर्वशक्तिमान पिता है और वो भला परमेश्वर है। सच में कलीसिया, उसके जैसा कोई और भला परमेश्वर है ही नहीं है ना। तो सच में जिस प्रकार हम एक वचन देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह के पास, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ने वाले थे, उससे कुछ समय पहले की बात है, जब प्रभु यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आता है और प्रभु यीशु मसीह को भला गुरु कहता है ना। तो देखते हैं हम परमेश्वर का वो वचन, मरकुस 10:17 में लिखा है, जब वह वहाँ से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेककर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं, है ना। तो वो प्रभु यीशु मसीह के आगे ऐसे घुटने टेक कर, मतलब वो क्या कर रहा है, मतलब प्रभु यीशु मसीह को क्या कह रहा है, उत्तम गुरु, और घुटने टेक कर क्या कह रहा है वो, कि अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है, कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह क्या भले नहीं थे, उनका स्वभाव अच्छा नहीं था, उनका स्वभाव बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, अपनी जो सारी जो महिमा जो परमेश्वर की थी, है ना, क्योंकि हम जानते हैं वो जो मनुष्य था वो ऐसे दिल से प्रभु को उत्तम नहीं ऐसे बोल रहा था, है ना। वो क्या कर रहा था, मतलब एक अनंत जीवन के लिए, उसका अधिकारी होने के लिए प्रभु यीशु मसीह की क्या कर रहा था, ऐसे जैसे चापलूसी ऐसे कर रहा था ना। तो प्रभु यीशु मसीह मनों को जानने वाले ऐसे प्रभु हैं, है ना। तो सच में जब वो उसने आकर के प्रभु को उत्तम गुरु कहा, तो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कि हाँ जब प्रभु को उत्तम गुरु कहा है तो वो बहुत ऐसे खुश हो रहे हैं इस बात के ऊपर, है ना। तो उन्होंने क्या किया, जो परमेश्वर की महिमा है ना, वो परमेश्वर को दी। तो सच में प्रभु ने उसको तुरंत ऐसे कहा कि तू मुझे उत्तम क्यों कहता है ना। उत्तम लिखा है, कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर, क्योंकि सबसे उत्तम, सबसे भला, सबसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो यहोवा पिता परमेश्वर है, वो भला परमेश्वर है। सच में कलीसिया, अगर हम उसकी भलाई को देखते हैं, तो हम अगर देखते हैं कि अगर हम जैसे कलीसिया, जब हम बचपन में ऐसे स्कूल में पढ़ते थे तो हम जल चक्र के बारे में ऐसे पढ़ते थे कि, है ना, फिर से ऐसे भाप बनकर पानी ऊपर को जाता है, ऊपर से फिर पानी नीचे आता है। तो कलीसिया, ये क्या होता है कि जो भी, है ना, जो जल चक्र है, जो ऊपर से साफ होकर के फिर से परमेश्वर हमें नीचे पृथ्वी पर साफ पानी देता है, और नीचे से सारा गंदगी वाला पानी उठाकर परमेश्वर फिर से दोबारा हम लोगों को पृथ्वी पर साफ पानी की व्यवस्था करता है। तो सच में उसकी भलाई को अगर हम देखते हैं, परमेश्वर की भलाई सच में बहुत महान है ना। अगर हम परमेश्वर की भलाई को देखते हैं कि अगर हम एक सेब के पेड़ को देखते हैं कलीसिया, तो जिस प्रकार हम जानते हैं कि जो सेब की किस्में हैं वो 75,000 सेब की किस्में हैं, है ना। तो कितना ऐसे परमेश्वर ने कितना ऐसे अच्छा ऐसे फल बनाया हमारे लिए ना, तो कितना देखने में सुंदर लगता है, तो उसका पेड़ देखने में कितना सुंदर लगता है ना। तो सच में परमेश्वर की भलाई को अगर हम ऐसे देखें कलीसिया, कि उसने हम सब के लिए क्या क्या बनाया है, हर चीज़ के लिए अगर हम उसकी भलाई को देख सकते हैं, है ना। हवा के लिए, पानी के लिए, मौसम के लिए, अनाज उपजने की जो पावर है उसकी, वो भी परमेश्वर की क्या है, भलाई है।
वो परमेश्वर का प्रेम है जो परमेश्वर इंसानों के साथ करता है ना। सबसे बड़ी बात है परमेश्वर का वचन हम लोगों को सिखाता है। जिस प्रकार परमेश्वर का वचन हम एक देखते हैं, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह ने सारी जो महिमा थी वो किसको दे दी, तुरंत वो ऐसे परमेश्वर को दी, है ना। तो सच में परमेश्वर बहुत ऐसे महान है, क्योंकि उसके तुल्य कोई और परमेश्वर, कोई और भलाई करने वाला, कोई और प्रेम करने वाला है ही नहीं है कलीसिया। सच में हम परमेश्वर की भलाई को अगर हम देखते हैं तो उसने हमें ऐसे जो इंद्रियां ऐसे हमें दी हैं, तो परमेश्वर का एक वचन ऐसे हम लोग नीति वचन में ऐसे देखते हैं। नीति वचन नीति वचन 20 का पढ़ेंगे 12। तो यहां पर लिखा है कलीसिया कि सुनने के लिए कान और देखने के लिए जो आंखें हैं उन दोनों को यहोवा ने बनाया है। तो कलीसिया हमारा परमेश्वर कितना महान और कितना भला परमेश्वर है कि उसने हमें इंद्रियां दी हैं, है ना। देखने के लिए हमें आंखें दी हैं, सुनने के लिए हमें कान दिए हैं, है ना, और स्पर्श करने के लिए ऐसे हाथों में ऐसे वो पावर दी है, और सूंघने की जो ये इंद्री हमें दी है जिससे हम सूंघ सकते हैं, है ना। और जो जीभ है वो स्वाद चखने के लिए, ये भी एक इंद्री है ना, जो हमें परमेश्वर ने दी है। तो सच में अगर हम उसकी भलाई को देखते हैं तो सच में वो महान परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है। तो सच में कलीसिया जिस प्रकार हम खुदा के वचन में ऐसे जाते हैं, भजन संहिता में ऐसे हम वचन पढ़ते हैं 31 का 19। इकतीस का 19 में लिखा है कलीसिया कि ऐसे जो दाऊद है वो ऐसे परमेश्वर की महिमा करता है। अगर आप सच में परमेश्वर की बड़ाई करना चाहते हो ना, परमेश्वर की आप प्रेज करना चाहते हो, उसकी तारीफ करना चाहते हो, तो आपको भजन संहिता पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो हर सिचुएशन में परमेश्वर की क्या करता है, तारीफ करता है, परमेश्वर की महिमा करता है दाऊद। तो कह रहा है कि आहा तेरी भलाई क्या ही बड़ी है जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए मनुष्य के सामने प्रकट भी की है ना। तो वो कह रहा है कि परमेश्वर तेरी भलाई क्या ही बड़ी है जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी। जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनके लिए परमेश्वर की भलाई, वचन कहता है कि परमेश्वर ने उनके लिए भलाई को ऐसे रख छोड़ा है ना, और अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट की है। जो हर सिचुएशन में परमेश्वर के सामने जाते हैं, है ना, परमेश्वर के आगे घुटने टेकते हैं, है ना, परमेश्वर की शरण में जाते हैं, हर दुख में, हर मुसीबत में, हर परेशानी में परमेश्वर की शरण में जाते हैं। तो लिखा है परमेश्वर के शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट भी की है उसकी भलाई, है ना। तो सच में परमेश्वर अपनी भलाई को क्या करता है, प्रकट करता है। वो हमें दिखाता है कि परमेश्वर की भलाई बहुत बड़ी है। वो अपने बच्चों के जीवन में बड़ी बड़ी भलाई को करता है। जब हम देखते हैं कलीसिया किस प्रकार बहुत सारी गवाहियाँ हम सुनते हैं, किस प्रकार लोगों को परमेश्वर एक्सीडेंट से बचाता है, किस प्रकार जो रोगों में, बीमारियों में मरने वाले होते हैं उनको परमेश्वर बीमारी से बचा लेता है, उनको दुखों से बचा लेता है ना। कईयों के घर में बहुत सारी गरीबी होती है, क्लेश होता है। हम गवाहियों को सुनते हैं कि जो लोग प्रभु पर भरोसा करते हैं, उससे प्रेम करते हैं, तो परमेश्वर उनको बरकतें देता है, उनको आशीषें देता है, परमेश्वर उनके लिए रास्ते खोलता है, उन्नति के रास्ते उनके बच्चों को परमेश्वर ब्लेस करता है और आगे बढ़ाता है। जो परमेश्वर के साथ खराई और वफादारी से जीते हैं तो परमेश्वर उनके ऊपर अपनी भलाई को सदा बना करके रखता है। तो सच में कलीसिया एक वचन हम और पढ़ते हैं 139
भजन संहिता 139 का भजन संहिता 139 का हम पढ़ेंगे 14। तो उसमें लिखा है, कलीसिया मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ, है ना। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार से अद्भुत कामों को करता है। हमें अद्भुत रीति से परमेश्वर बनाता है, पैदा करता है। हर चीज़ हमें परमेश्वर हमारी बॉडी के लिए, हमें नहीं पता था हमें हार्ट की ज़रूरत है, हमें लीवर की ज़रूरत है, हमें नहीं पता था कि हमें किसी बॉडी में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है ना। किडनी, लीवर, हर एक चीज़। तो परमेश्वर ने जब हमें रचा तो अद्भुत रीति से, जिस प्रकार दाऊद को पता चल गया परमेश्वर ने मुझे अद्भुत रीति से क्या किया है, रचा है ना। इसलिए मैं परमेश्वर का क्या करता हूँ, धन्यवाद। तो कलीसिया सच में हमें क्या करना चाहिए, उसकी भलाई का हमेशा क्या करना चाहिए, ऐसे धन्यवाद। क्योंकि परमेश्वर तारीफ और महिमा के योग्य परमेश्वर है। उसके जैसा कोई और दूजा परमेश्वर है ही नहीं। हमेशा आपको परमेश्वर के आज्ञाकार बनकर रहना चाहिए कलीसिया। क्योंकि जब हम परमेश्वर के साथ पूरी वफादारी से चलते हैं, क्योंकि सबसे पहले परमेश्वर के साथ अगर हम खराई से और वफादारी से चलते हैं परमेश्वर के साथ, तो उसकी भलाई सदा हम पर बनी रहती है। वो सदा अपने बच्चों के जीवन में क्या करना चाहता है, वो भलाई ही करना चाहता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचनों से बाहर हो जाते हैं, परमेश्वर के वचनों से थोड़ा दाएं या बाएं मुड़ जाते हैं, है ना, जो परमेश्वर कहता है वो हम नहीं करते हैं, है ना, परमेश्वर की बात को नहीं सुनते, परमेश्वर की बात को नहीं मानते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर शैतान को मौका मिलता है। फिर जो परमेश्वर की भलाई है, फिर वो क्या हो जाती है, फिर वो परमेश्वर तो भलाई करना चाहता है, लेकिन दुष्ट उसमें क्या करता है, अपना कार्य करता है ना। तो हम दुष्ट को क्या दे देते हैं, ऐसे मौका दे देते हैं। तो फिर हम परमेश्वर के भलाई के कामों को अपने जीवन में नहीं देख पाते। क्योंकि हर समय ऐसे हर समय शैतान के काम ऐसे प्रकट होते हैं, वो बुरे बुरे ऐसे काम करता है उन लोगों के जीवन में जो परमेश्वर के वचनों के खिलाफ चलते हैं, है ना। तो एक वचन हम और परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं, इसी का भजन संहिता 145 अध्याय में 145 का हम पढ़ते हैं कलीसिया 9 में लिखा है, यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है ना। तो जिस प्रकार हम परमेश्वर के वचन में भी पढ़ते हैं कि परमेश्वर धर्मियों पर भी अपने सूर्य को उदय करता है और अधर्मियों पर भी। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है वो सबों के लिए क्या है, वो सबों के लिए भला है, चाहे वो पापी है चाहे वो धर्मी है ना। अगर वो सूर्य उदय करता है तो दोनों के लिए करता है, तो पापी के लिए भी करता है और धर्मी के लिए भी करता है। अगर उसने कुछ भी खाने पीने की वस्तु बनाई है, कुछ भी बनाया, ऑक्सीजन बनाई है, सांस लेने के लिए सब कुछ जो बनाया है, तो वो पापियों के लिए भी बनाता है और धर्मियों के लिए भी बनाता है। सच में परमेश्वर भला परमेश्वर कलीसिया। आज परमेश्वर, जब मैं ऐसे प्रार्थना में थी तो परमेश्वर मेरे को ऐसे बता रहा था कि उसकी भलाई, ऐसे मेरे मन में ऐसे बार बार परमेश्वर की जो भलाई है जो हमारे जीवन में परमेश्वर प्रकट करता है उसके बारे में आ रहा था कि परमेश्वर आप कितने भले परमेश्वर हो, आप कितना प्रेम करते हो परमेश्वर, कितने बड़े बड़े हालातों से हमें संभाल लेते हो, हमें निकाल लेते हो परमेश्वर, है ना। चाहे हम कितनी भी बड़ी हालात में हो खुदावन, जब हम आपके सामने आते हैं, आपके शरणागत बनते हैं परमेश्वर, तो सच में आप हमें क्या करते हो, संभाल लेते हो। जिस प्रकार आपने वादा किया कि मैं धर्म में दाहिने हाथ से तुम्हें संभाले रहूँगा। तो सच में कलीसिया हमें भी परमेश्वर के साथ उसी प्रकार ऐसे रहना चाहिए जिस प्रकार परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हमें भी परमेश्वर को उसी प्रकार प्रेम करना चाहिए।
तो हमें भी ऐसे अपनी देह के साथ ज़्यादा प्रेम नहीं करना चाहिए, है ना। तो परमेश्वर में बढ़ना चाहिए, जिस प्रकार, है ना, जैसे ये 2025 साल है, तो इसमें आपने एक डिसीज़न लेना है कि परमेश्वर, ये जो 2025 साल ऐसे परमेश्वर आपने मुझे देखने को दिया है, परमेश्वर इसमें मैं आपका आदर करूँगा, आपकी महिमा करूँगा, आप में बढ़ूँगा। तो सच में कलीसिया, जब आप ये डिसीज़न लोगे तो आपको परमेश्वर और ऊंचा करेगा और बढ़ाएगा। जितना जितना आप परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को, अपने संबंध को आप मजबूत करोगे, परमेश्वर आपको और ऊंचाई पर लेकर के जाएगा और आपको बढ़ाता जाएगा और आपको ब्लेस करता जाएगा। ये मेरा विश्वास है कलीसिया कि आप 2025 में बहुत बढ़ चुके हो और जो भी दुष्ट के काम है आपके जीवन में वो सब नाश हो चुके हैं यीशु के नाम से। और मेरे पिता ने आपको बहुत बढ़ा दिया है और परमेश्वर की भलाई आपके जीवन में प्रकट हो चुकी है यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया, हम जिस प्रकार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करना है और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और दूसरों तक इस वीडियो को पहुंचाना है। ये मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको, अगर आप ऐसा करते हो तो परमेश्वर आपको बहुत बहुत ब्लेस कर चुके हैं यीशु के नाम से। तो अभी हम अपने हाथों को उठाते हैं और अपने स्वर्गीय पिता के पास जाते हैं, जो भला परमेश्वर है, जो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, जो तुरंत प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। आप सब अपने हाथों को उठाएं कलीसिया, और मेरा विश्वास है आज एक एक वचन आपके जीवनों में पूरा हो चुका है यीशु के नाम से। खुदावंद, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। आप भले परमेश्वर हो पिता, आप प्रेम करने वाले परमेश्वर हो खुदावंद। मेरे महान पिता, आपकी भलाई के लिए, आपके प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। परमेश्वर जी, मैं आपके बच्चों को परमेश्वर आपके सामर्थी और बलवंत हाथ में सौंपती हूँ खुदावंद। परमेश्वर, जो भी परमेश्वर जिनका रिश्ता आपके साथ अभी मजबूत नहीं है खुदा, जो आपके साथ अभी भी वफादारी से नहीं चलते परमेश्वर जी, जो अभी भी आपके वचनों को नहीं मानते, आपकी बातों को नहीं मानते परमेश्वर, जो प्रेम और नम्रता में नहीं चलते मेरे खुदावन, मेरे महान पिता, तेरा सामर्थी आत्मा उन पर कार्य करे परमेश्वर। आपकी भलाई आज ही उन पर कार्य करे खुदावन, और परमेश्वर आपकी ग्रेस उन पर कार्य करे मेरे खुदावन। परमेश्वर, सच में खुदावन, मेरे महान पिता परमेश्वर जी, पिता, वो बीमारियों से चंगे हो जाएं यीशु के नाम से, और शैतान के सारे काम उनके जीवन से नाश हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। परमेश्वर, उनके स्वभाव पर परमेश्वर तेरा सामर्थी आत्मा काम कर चुका खुदावन। पिता परमेश्वर, आप अपने बच्चों को बहुत सारा ब्लेस कर चुके हो, आप उनको बहुत सारा बढ़ा चुके हो खुदावन। परमेश्वर, सच में परमेश्वर, रियलाइजेशन का आत्मा खुदावन तेरे बच्चों के जीवन में आ चुका परमेश्वर। डिसीजन लेने का आत्मा परमेश्वर तेरे बच्चों के जीवन में आ चुका पिता परमेश्वर। ये दुखों से, हालातों से ये बाहर आ चुके हैं मेरे खुदावन। तेरी भलाई तेरे बच्चों के जीवन में प्रकट हो चुकी है मेरे खुदावन। मैं विश्वास करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, एक एक प्रार्थना का उत्तर आप दे चुके हो मेरे पिता। तेरे बेटे बेटियां बड़ी गवाहियों के साथ आ चुके हैं पिता परमेश्वर जी। मैं विश्वास करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, तेरे बच्चे परमेश्वर सच में ब्लेस हो चुके हैं। 2025 साल परमेश्वर इनके लिए आशीष का, बरकत का, आगे बढ़ने का साल हो चुका है मेरे खुदावन। मेरे महान पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ खुदावन, जो हमने प्रार्थना में मांगा है ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की।